अस्सलामुअलैकुम। जीएनएन के साथ मैं हूँ इकरा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे आम खबर के साथ। अमेरिका में विफाकी मुलाजमतें ख़त्म करने के लिए ट्रंप इंतज़ामिया ने तलवार चला दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक विफाकी मुलाजमतों में कटौतियों के लिए मुलाजमीन को ईमेल्स अरसाल की गई। जिसने नौकरी छोड़नी है ईमेल का जवाब दे। व्हाइट हाउस के मुलाजमीन को भी पेशकश। तर्जुमान ने कहा 6 फरवरी से कबल नौकरी छोड़ने वालों का फ़ायदा होगा। ट्रंप इंतजामिया को एक और झटका। अमरीकी अदालत ने विफाकी फंडिंग मुंजमद करने और कर्जे रोकने का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने ट्रंप इंतजामिया के हुक्मनामे के नफाज से चंद मिनट कबल फैसला जारी किया। विफाकी जज का कहना था ट्रंप इंतजामिया के हुक्मनामे के 6 कुछ आर्जी ऐसे हिस्से हैं जिन पर रोक दिया गया है काम। अदालत मामले की जांच के लिए इस पर मुकम्मल ब्रीफिंग लेगी। हुकूमत फंडिंग की बंदिश से मुतासर होने वाले प्रोग्राम्स को मुकम्मल नहीं जानती। इससे पहले अदालत ने ट्रंप की तरफ से शहरियत के पैदाइशी हक को मनसूख करने का हुक्म भी मुअत्तल किया था। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताएंगे, मैंने आपसे कभी चंदा मांगा है न कभी भत्ता मांगा है। कोई शिकायत है तो मुझसे करें, किसी और जगह जाकर चुगली ना करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची के ताजरों से खिताब। बोले, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। वजीर आला सिंध आपकी बात सुनेंगे। आपसे भत्ता नहीं मांगा जा रहा। अब आपकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं। अगर कराची से भत्ता खोरी ख़त्म हुई है तो इसमें मुराद अली शाह का भी किरदार है। मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि मुझे अपने लोगों को नौकरियाँ देनी है। मैं इस सूबे और मुल्क के लिए इलेक्शन लड़ता हूँ। मेरे नुमाइंदे जीतते हैं। मैं क्यों चाहूँगा कि कोई मेरी या हुकूमत के नाम पर आपको तंग करता फिरे। 2008 से पहले जिस तरीके से ये शहर चलता था वो भी तारीख का हिस्सा है। हम चाहते हैं कि ये शहर तरक्की करे और आप भी तरक्की करें। मैंने कभी आपसे ना डोनेशन मांगा है ना भत्ता मांगा है। क्या मैंने कभी आपको तंग किया? इस्लामाबाद में फैसले लिए जाते हैं, मशवरे किए बगैर ये पॉलिसीज बनते हैं और उसका नुकसान में और आप उठाते हैं। हमारा तो एतमाद ही उठ चुका है कि हमें कभी बिजली मिलेगा, वफाक से नहीं मिलेगा, हमने अपना बंदोबस्त करना है। किस किस्म का हुकूमत है जो आइन को नहीं मानते हैं? गैस का हक नहीं दिया जा रहा है। जैसे आपको आज से नहीं अरसों से आपको आपका पानी के हक से महरूम रखा जाए। फलाई रियासत कायम करूं जिसमें जिस तरीके से मैंने सुबह सिंध में मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स खड़ा किए हैं, इसी तरीके से मैं हर लिहाज से लॉ एंड ऑर्डर से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके पेंशन से लेके ओल्ड एज से लेके यंग एज से लेके यहाँ के अवाम का ख्याल रखूँ। पाकिस्तान का टैक्स का निज़ाम चलता आ रहा है, उसमें मैं कभी कामयाब नहीं होऊंगा इस मंजिल पे पहुंच। इस्लामाबाद में जैसे ये फैसले किए जाते हैं अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ, मतलब पत्थर से खून चूसना वाली बात। आईटी सेक्टर ने इतना तरक्की करना शुरू कर दिया तो ऐसी है कि इस्लामाबाद में बैठे वाले लोगों ने सोचा कि जी इधर से हम कैसे रात के अंधेरों में वो ऐसे ऐलानात करें, फिर बाकी मेंबरान असेंबली के सर पे बंदूक रख के कहें कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तहरीक इंसाफ की अदम शिरकत के सबब मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हुए। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास बेनतीजा खत्म। तहरीक इंसाफ की अदम शिरकत के बावजूद स्पीकर ने मुज़ाकराती कमेटियाँ तहलील न की। स्पीकर के दोबारा राब्ते पर भी तहरीक इंसाफ ने शिरकत से इनकार किया। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला खत्म। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटी का इजलास हुआ। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के अरकान ने शिरकत न की। स्पीकर अयाज सादिक ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब और रहनुमा पीटीआई असद कैसर से टेलीफोनिक राब्ता किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने एक बार फिर मुज़ाकरात में शिरकत से माजरत कर ली। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि मुज़ाकराती कमेटी तहलील नहीं कर रहे, मेरे दरवाजे अपोजिशन के लिए खुले। हमने तकरीबन को 45 मिनट इंतज़ार किया। जवाब यही आया कि लगता है कि वो शायद मीटिंग में अपोजिशन से और गवर्नमेंट से तवक्को रखता हूँ कि मुज़ाकरात का रास्ता निकाला जाए। जब मुज़ाकरात होते हैं तो मुज़ाकरात में ये नहीं होता कि शराइत पहले से रखी जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार ने कहा कि हम अगर इजलास में आए हैं तो कुछ न कुछ लेकर आए होंगे। हमारी मुस्बत कोशिश है कि बातचीत आगे बढ़े। मुनासिब एक रवैया नहीं है कि उन्होंने फैसला कर लिया है। मैं अभी भी स्पीकर साहब ने जैसे फरमाया को उम्मीद करता हूँ कि उनकी अपोजिशन जो है वो वापस इस कमेटी में स्पीकर साहब को रब्ता करेगी
हुकूमती रहनुमाओं ने मजीद कहा कि हम अपोजिशन को उनकी बातों का जवाब देना चाहते थे, जब तक वो साथ नहीं बैठेंगे जब कैसे दें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमारी एक ही मुज़ाकराती कमेटी बनी थी, एक ही जगह मुज़ाकरात हो रहे थे, कहीं और मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे। हम फराग दिली के साथ इनके साथ बैठे थे, लेकिन बदकिस्मती से वो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। और आज एक ही जो मुज़ाकराती कमेटी बनी थी और मुज़ाकरात हो रहे थे, यही मुज़ाकरात थे और कहीं नहीं हो रहे थे, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन हमने तो बड़े फरागदिली के साथ और ओपन हार्ट के साथ इनके साथ बैठे थे, 2 मुतालिबात रखे थे और 7 दिन का टाइम भी दिया था कि 7 दिन में अगर कमीशन का अनाउंस हो जाता है तो फिर हम आगे जो नशिस्तें होगी उसमें हम बैठेंगे। खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि लोग गलत फहमी बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अली अमीन को हटा रहे हैं। खान साहब ने कहा अली अमीन का मुझे पैगाम भी आया, खुद भी जब वो आ रहे थे उन्होंने मुझे यही कहा था कि मेरी वर्कलोड बहुत है। तहरीक इंसाफ के वफ्द ने इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तैनाती और सियासी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत की गई। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन ना बनाने पर मुज़ाकरात खत्म किए। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी पीका एक्ट तरमीमी बिल को मंजूर कर लिया। अपोजिशन ने बिल की मुखालफत की और बिल की मंजूरी के दौरान एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया, जबकि सहाफ़ियों ने सेनेट इजलास की कार्रवाई के दौरान वॉकआउट किया। रिपोर्ट देखिए। अपोजिशन और सहाफ़ी तंजीमों की मुखालिफत नजरअंदाज। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मुतनाज़े पीका तरमीमी बिल मंजूर। डिप्टी चेयरमैन सैदाल नासिर की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास में मुतनाज़े पीका तरमीमी बिल की मंजूरी ली गई। अपोजिशन ने बिल की मंजूरी के दौरान एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सेनेट प्रेस गैलरी में मौजूद सहाफ़ी भी एहतजाज पर चले गए। सेनेटर मोहसिन नकवी की जगह राना तनवीर के पेश किए गए मुतनाज़े पीका तरमीमी बिल को हुकूमत ने बआसानी मंजूर करा दिया। जो इसके हक में है वो आम जवाब दे, जो मुखालिफत में है वो नहीं में जवाब दे। मेरे ख्याल में आवालों की तादाद ज्यादा है। सेनेटर शिबली फराज ने ऐवान से इजहार ख्याल में कहा है कि बिल का मकसद एक मखसूस सियासी जमात को टारगेट करना। इस बिल का जो इंटेंट है वो बुनियादी तौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी के खास फोकस बेसिकली वो है, जब कोई भी कानून किसी एक स्पेसिफिक शख्स के लिए, एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए बनाया जाता है, वो कानून नहीं होता। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने अपने खिताब में कहा कि ये बिल कुरानी सहीफा नहीं, बेहतरी हो सकती है। कानून कोई कुरानी सहीफा नहीं है, इसमें अमेंडमेंट हो सकती है, इम्प्रूवमेंट आ सकती है। हर कानून, हर आइन जो है बने हैं, रूल्स बने हैं, उसमें हमेशा एक गुंजाइश रहती है इम्प्रूवमेंट की। जब इम्प्लीकेशन उसकी आती हैं, जब एग्जीक्यूशन आती है तो उस वक्त कोई और इम्प्रूवमेंट लाते हैं। कौमी असम्बली और सेनेट से पास शुदा मुतनाज़े पीका बिल दस्तखत के लिए सदर पाकिस्तान को भेजा जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद कानून बन जाए। जमहूरियत की अलंबरदार पार्टियां आज़ादी सहाफ़त का गला घोंट रही हैं। पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ी सड़कों पर निकल आए। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा और पेशावर में सहाफ़ी तंजीमों ने मुजाहरे किए। कई मकामात पर रैलियाँ भी निकाली। मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलनगर समेत दीगर शहरों में सदाए एहतजाज बुलंद की गई। ये रिपोर्ट देखिए। पीका एक्ट आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार, सहाफ़ियों के मुल्क भर में मुजाहरे, मुतनाज़ा कानून के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर सहाफ़ी बरादरी सड़कों पर निकल आई। मुल्क के तमाम बड़े शहरों में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ कराची में सहाफ़ी सरापा एहतजाज बन गए। सिविल सोसाइटी, मजदूर, वकला और सियासी जमातों के नुमाइंदे भी मुजाहरे में शरीक हुए। लाहौर में भी सहाफ़ी बरादरी ने पंजाब असम्बली के बाहर पीका एक्ट नामंजूर की शदीद नारेबाजी की। मुजाहरे में मुख्तलिफ सहाफ़ी तंजीमों, वकला और सिविल सोसाइटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हमारे बड़ों ने कोड़े खाए, लाठियां बरसी, किले काट लिए। ये आजादी किसी ने प्लेट में रख के नहीं दी थी, ये आजादी छीन के ली थी। और अगर तुम हमारी तरफ आओगे तो इंशाअल्लाह हम बताएंगे कि वो मार्शल्लाह के द्वार तो चले गए तो रहना तुमने भी नहीं है।
पी का एक तरमीमी बिल के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से सहाफ़ी रैली की सूरत में डी चौक पहुंचे और शदीद नारेबाजी की। जमहूरियत की अलमबरदार पार्टियां आज़ादी सहाफ़त का गला घोंट रही हैं। कोयटा और पेशावर में भी अहले सहाफ़त ने सदाए एहतजाज बुलंद की। मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलनगर समेत दीगर छोटे बड़े शहरों में भी सहाफ़ी बरादरी ने एहतजाज किया और पी का तरमीमी को मुस्तरद कर दिया।